किसी ने आज हमसे प्रश्न किया कि जीवन में कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है कि उनको क्या करना है और कुछ को बहुत देर में आती है और कुछ को कभी नहीं आती। कईयों को तो बचपन में ही पता चल जाता है कि हमको क्या करना है, मुझे मेरे जीवन से क्या चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो समाज बोलता है, जो परिवार बोलता है, वो सब करके देख लेते हैं। पढ़ के देख लिया, नौकरी करके देख ली, विवाह करके देख लिया, बच्चे पैदा करके देख लिए, परंतु फिर भी जीवन में एक असंतुष्टि रहती है, एक संतोष नहीं होता। समझ में नहीं आता कि कहां कमी है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। एक दुविधा सी रहती है। और कुछ ऐसा होते हैं जो पूरा जीवन ऐसे बिता देते हैं इसी सोच में कि मेरा जीवन क्या हो सकता था, मेरा जीवन क्या है, मैं क्या कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। तो जीवन के हमेशा दो पहलू होते हैं। जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने हमसे बोला कि क्या ऐसा संभव नहीं कि मुझे जीवन में चुनाव ना करना पड़े? क्या यह संभव नहीं है कि बस एक रास्ता हो, उस पर चल रहे हैं? क्योंकि जहां चुनाव आता है वहां परेशानी होती है, वहां दुविधा होती है, एक रास्ते को चुनना पड़ता है। और जीवन के हमेशा दो ही पहलू होते हैं। एक सुगम रास्ता होता है, एक आसान रास्ता होता है, एक दुष्कर होता है, कदाचित थोड़ा कठिन होता है। परंतु यह नहीं कि दुष्कर रास्ता हमेशा आनंद की ओर लेकर जाएगा या आसान रास्ता हमेशा गलत होगा, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को दुख दो सिर्फ इसलिए क्योंकि आसान रास्ते की ओर नहीं चलना, परंतु वास्तविकता यह है कि मनुष्य को पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। और मान लो वो नहीं पता, उसको इस बात का ज्ञात ना हो कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है, तो उस अवस्था में जिस भी रास्ते को पकड़ा है उस पर ऐसे चले कि जैसे कोई कल नहीं, कि ये एक यात्रा है, एक जर्नी है, कि मुझे इस जीवन के जो यात्रा है उसका आनंद लेना है। अब सड़क पर चल रहे हैं, कभी खड्डे भी मिलेंगे सड़क पे। हो सकता है ऐसी सड़क पर चले जहां सिर्फ खड्डे हो। हमारे गांव में ऐसी सड़कें हैं तो हैं, अब क्या किया जाए। वहां पर एक मील के पत्थर पर बैठ के रो तो नहीं सकते ना। कोई एक बार चुप करा देगा, दो बार चुप करा देगा, कितनी बार चुप कराएगा? ना सूर्य आपका इंतजार करेगा, ना ऋतुएं आपका इंतजार करेंगी, ना चांद आपका इंतजार करेगा, ना पवन। सब तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मुझे एक बहुत अच्छी कविता मिली, हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई है, तो मैंने सोचा हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। शायद आपने बचपन में इसको सुना हो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, चलने से पहले थोड़ा रास्ते को परख लो। पुस्तकों में नहीं छापी गई है इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ ऐसे इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। या तो आप अपने रास्ते पर चल पड़ो आंखें बंद करके कि मैंने इस मार्ग को पकड़ा है, इस मार्ग से मैं विचलित नहीं होऊंगा। अगर इतनी शक्ति नहीं है, अगर इतना सामर्थ्य नहीं है, अगर भीतर इतना आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है
कि मुझे अपने मार्ग पर चलना है, अगर मार्ग बहुत साधारण प्रतीत होता है तो फिर उस मार्ग को पकड़ लो जिस पर आपसे पहले श्रेष्ठ मनुष्य चल चुके हैं। उस मार्ग को पकड़ लेंगे तो शायद एक समर्पण के साथ चलेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना। प्रकृति का विधान है, रास्ते पर चलना शुरू करो, चलते रहो, कहीं ना कहीं तो अवश्य पहुंचोगे। यह संभव नहीं कि वहीं खड़े रह जाओगे। वहां खड़े रहकर रोते रहें, परेशान रहें, किंकित विमूढ़ रहें, तो हो सकता है कहीं ना पहुंचे। जब चोट लगी हो, जब व्यक्ति बीमार हो तो कुछ स्वाद नहीं लगता उसको, कुछ भी, किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। बीमारी क्या है कि मैं ठीक नहीं हूं। जब मन में यह भाव आ जाए कि मुझे जो चाहिए मुझे वो नहीं प्राप्त हो रहा, तो आप बीमार हो। यदि बीमार हो तो रस नहीं ले सकते, जीवन का स्वाद नहीं ले सकते। प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि दूसरे का जीवन पूर्ण है, परफेक्ट है, परंतु ऐसा किसी का नहीं होता। परफेक्शन हमारा दृष्टिकोण होता है। किसी ने कोई चित्र बनाया, कोई पेंटिंग बनाई, किसी को वो परफेक्ट लग रही है, किसी को वो पूर्ण लग रही है, किसी को वो बहुत अच्छी लग रही है। कोई बोल रहे क्या बनाया है? जो हम में है वही हम बाहर देखेंगे। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह व्यर्थ की चिंता होती है कि मेरा रास्ता ठीक है या गलत है, मैं इसमें कहीं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। जब एक मार्ग को पकड़ लिया है तो उस पर चलना चाहिए। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि तुम सन्यास के मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि उनके सन्यासी के लक्षण थे, तो बहुत बार तुम्हारा मन विचलित होगा, परंतु तुम मन की मत सुनना। उस समय तुम इस बात पर विचार करना कि तुम्हें मार्ग पर चलना है या मन को संतुष्ट करना है, क्योंकि मन तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मन ऐसा आकाश रूपी एक थैला है जिसमें सब कुछ समा जाए तो भी उसको संतोष नहीं। अगर संतोष होता तो एक अरबपति, खरबपति, करोड़पति आराम से बैठ के चाय पीता सुबह। वो ऐसा नहीं कर पाता। रात को चिंता में सोता है, सुबह चिंता में उठता है, क्योंकि मन में संतोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये मान बैठा है कि मेरा संतोष कुछ प्राप्त करने से होगा, जबकि ऐसा संतोष कभी नहीं मिलता। संतोष मन की एक अवस्था है। तो विवेकानंद सन्यासी हो गए, नरेंद्र से विवेकानंद हो गए, और आगे उनके भी जब शिष्य बने तो विवेकानंद ने अपने शिष्य को बोला, देखो तुम्हारा मन बहुत विचलित होगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कहां फंस गए। गृहस्थी का जीवन अच्छा था, कोई होता रोटी बनाता, कपड़े धोता, आराम से सोते। गृहस्थी सोचता है साधु का जीवन अच्छा है, मुक्त घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों को एक दूसरे का जीवन अच्छा लगता है। हर कोई दूसरे छोर पर पहुंचना चाहता है, जो जहां पर है वहां पर प्रसन्न नहीं है। और सबसे बड़ी मूर्खता होती है इस बात को सोचना कि कोई दूसरा आपको प्रसन्नता दे सकता है। शायद दे सकता हो थोड़ी देर के लिए। कहीं ना कहीं आपको अपनी अंतरात्मा में यह खोज करनी है कि मुझे प्रसन्न कैसे रहना है, क्योंकि जीना तो पड़ेगा, श्वास तो लेने पड़ेंगे, इससे तो मुक्ति नहीं है। क्यों ना अपनी इच्छाओं से मुक्ति कर ली जाए। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, पहले भी बहुत बार शायद सुनाया है, फिर भी दोबारा सुनाऊंगा। उससे पहले विवेकानंद ने क्या बोला? बोला तुम्हारा मन विचलित होगा, तुम्हारे मन में मेरे सन्यासी पुत्रों विवाह का विचार भी आएगा। तुम उस समय यह जानना कि विवेकानंद के मन में भी आया था। एक बार नहीं, कई बार आया था, परंतु विवेकानंद ने उस विचार पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि कौन
संतोष से रह सकता है। कहते हैं बुद्ध के संघ में एक भिक्षु था, वो एक गृहस्थी था, तो बुद्ध से मिला तो बहुत प्रभावित हो गया। तो उसकी एक पत्नी थी, कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा मैं छोड़ के चला जाता हूं, घर को छोड़ के चला गया। अब हर कोई तो बुद्ध नहीं हो सकता। शुरू शुरू में उसको संघ बहुत अच्छा लगा, बहुत उसका मन लगा वहां पर। कुछ महीनों के बाद उसको अपनी पत्नी की याद आने लगी, उसकी अच्छी बातें याद आने लगी, उसकी सुगंध याद आने लगी, उसके साथ काम का सुख याद आने लगा। वहां जैसे बोलता था वैसा भोजन बन जाता था घर पे। यहां तो संघ है, 2 समय भोजन, 1 समय भोजन बनता है 24 घंटे में, उसी को प्राप्त करना है, सुबह भिक्षाटन के लिए जाना है। तो उसको लगा कि यह जीवन बेकार है। कहते हैं, यह सत्य घटना है, बुद्धिस्ट बौद्ध सूत्रों में आता है। तो वापस चला जाता है अपनी पत्नी के पास। पत्नी के पास जाकर सुखों का भोग करता है, उसको बहुत श्रेष्ठ भावना आती है, बहुत आनंद की अनुभूति करता है। बोलता है ऐसे ही वहां पड़ा हुआ था मैं, यहां जमीन है, जायदाद है, खेती करूंगा, ठीक है। थोड़ा सूखा पड़ जाता है, खेती में नुकसान हो जाता है, फिर घबरा जाता है, फिर घर में तनाव शुरू हो जाता है। फिर बोलता है नहीं, संघ में आनंद था, संघ में आनंद था, कोई ऐसी टेंशन तो नहीं थी। सुबह वो लेके खप्पर लेकर चले गए, कटोरा लेकर, जो भिक्षा मिली ठीक है, लेके वापस आए, गुरुजी यही मिला है, मैं संघ में वापस चला जाता हूं। पत्नी को फिर छोड़ देता है, संघ में वापस चला जाता है, दृढ़ निश्चय करके इस बार मैं अपने मन को नहीं सुनूंगा। मन तो इच्छाओं का भोग निरंतर करना चाहता है, मन का अस्तित्व ही इच्छाओं से है। चला जाता है संघ में, संघ में जाता है, कुछ महीने रहता है। पिछली बार 6 महीने रुका, इस बार 9 महीने रुक लेता है। फिर उसका मन घर की ओर भागता है। फिर वो विश्लेषण करना शुरू कर देता है कि नहीं, वो मार्ग भी इतना बुरा थोड़े ना था गृहस्थी का, हर साल थोड़े ना सूखा पड़ेगा। फिर चला जाता है वापस, फिर बीवी के साथ सुखों का भोग करता है। फिर उसको बोलता है सॉरी, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, अब आ गया हूं वापस। फिर शुरू हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद वही स्थिति। उसको लगता है गृहस्थी एक बहुत बड़ी बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा तनाव है। कि वहां आराम से बैठते थे, बुद्ध के प्रवचन सुनते थे, तथागत की सानिध्य में, और हमको क्या चाहिए। फिर चला जाता है वापस। ऐसा वो 6 बार करता है। 6 बार आता है, 6 बार जाता है। बाद में उसकी जो परमानेंट कुटिया वो भी वो ले लेते हैं कि पता नहीं इसको आना जाना यही करना रहना है। बहुत लोग, बहुत मनुष्य मन में ऐसा ही करते हैं। एक पथ पर चलते हैं, सोच रहे हैं दूसरे पथ की, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इतना आओगे जाओगे तो थक जाओगे। जो भी है, जैसा भी है, अब यही है मेरा सत्य। मुझे इसी का मंथन करना है, इसी में से रत्न निकालने हैं, इसी में से मोती निकालने हैं, इसी में से औषध निकलेगी, इसी में से अमृत निकलेगा। अगर जहां मैं स्थित हूं वहां मंथन करके नहीं निकाल सकता, तो समुद्र में भी चला जाऊं तो भी नहीं निकाल सकता। तो 6ठी बार घर पे वापस जाता है, और इस बार उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो वो, उनके समाज का नियम था कि पत्नी अब अलग कमरे में सोएगी। पत्नी अलग कमरे में सोना शुरू कर देती है। एक रात वो जाता है उस कक्ष में, और क्या देखता है, पत्नी का मुख जो है खुला हुआ है, और यहां से थूक निकल रहा है, और वो खराटे मार रही है। और उसके पास जाते तो उसमें से दुर्गंध आ रही है थोड़ी सी, बाल उसके बिखरे हुए हैं। इस रूप को देखकर उसको लगता है मैं इसके लिए पागल हो रहा था। क्या मैं इसलिए वापस आया कि मुझे पत्नी से प्रेम था, या मैं इसलिए वापस आया कि मुझे काम के सुख से प्रेम था? मैं किसके लिए वापस आया? अगर मुझे पत्नी से प्रेम होता मैं उसको छोड़कर ही क्यों जाता? वास्तव में ही तथागत जो है सत्य बोलते हैं कि प्रत्येक चीज जो है अनित्य है, नश्वर है।
जिस समय मिल रही है बस वही सत्य है, कल का कुछ नहीं पता, अगले क्षण का कुछ नहीं पता। वापिस चला जाता है संघ में, संघ में वापिस चला जाता है तो सब जो भिक्षु होते हैं उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये चिरकाल से परंपरा चली आ रही है कि जहां जहां आश्रम होते हैं, भिक्षु होते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। संघकृति की एक बहुत सुंदर कथा आती है उसके ऊपर, फिर कभी सुनाएंगे। तो वापिस चला जाता है तो भिक्षु बहुत मजाक उड़ाते हैं, फिर आ गया, ये नहीं रुकेगा, इसको अभी ऐसे ही पड़ा रहने दो, जब इसका मन स्थिर हो जाएगा तब देखेंगे इसको कुटिया देनी है या नहीं। कुछ समय बीत जाता है, 6 महीने बीत जाते हैं। ये जो भिक्षु होता है थोड़ा खामोश रहना शुरू कर देता है। 6 के 9 महीने बीत गए, 12 महीने हो गए, तो उनको लगा अब गया, पर वो नहीं जाता। हैरान होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए कुटिया का प्रबंध कर दिया जाता है, कुटिया में रहना शुरू कर देता है। तो बुद्ध के पास जाते हैं भिक्षु, बोलते हैं कब जाएगा ये, बड़ी देर हो गई, इस बार खामोश है, चुप है, भिक्षाटन करता है, आपके सानिध्य में आपकी सेवा करता है, प्रवचनों को सुनता है और अपने चिंतन में रहता है। इस बार इसमें वो विचलितता नहीं दिख रही। आप क्या कहते हैं तथागत, कब जाएगा ये? ऐसा क्या हुआ है कि इसके मन में स्थिरता आ गई है, कि भावारूढ़ हो गया है, कि अपने भाव में स्थित हो गया है, कूटस्थ हो गया है? तो बुद्ध ने बोला ये अब नहीं जाएगा वापस, अब ये कभी वापस नहीं जाएगा। पहले 6 बार ये अपनी पत्नी का त्याग करके आया था, परंतु इस बार ये अपनी इच्छा का त्याग करके आया है। इसने इच्छा ही त्याग दी, तो क्या पत्नी और क्या संसार और क्या गुरु और क्या तथागत, कुछ भी नहीं। अब इसको कौन सी चीज जो है इसके पथ से हिला सकती है, इसके पथ से विचलित कर सकती है? क्रिकेट का मैच होता है ना, जो बॉलर होता है उसको एक ही बॉल बस ठीक करनी है बैट्समैन को आउट करने के लिए। वो कोशिश करता रहता है, बॉलिंग करता रहता है 20-30 ओवर जो भी होता है, एक ही बॉल चाहिए आउट करने के लिए। कोई तो वो एक ऐसा क्षण होगा जब हम ईश्वर को बॉल आउट कर देंगे, कोई तो होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि सारा जीवन बीत जाएगा, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता कोई भी ऐसे व्यक्ति को जिसने जीवन पर्यंत प्रयत्न किया हो और जिसको सक्सेस ना मिला हो, सफलता ना मिली हो। कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा। मंत्रहीनम भक्तिहीनम क्रियाहीनम सुरेश्वरी। ठीक है, मंत्र नहीं आते, भक्ति नहीं आती, क्रियाएं नहीं आती, परंतु जपने से तो कोई रोक नहीं सकता, पुकारने से तो कोई रोक नहीं सकता, आपके पथ पर चलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, वो है आप स्वयं। कहते हैं जंगल में जब आग लगी, पंचतंत्र की कहानी है शायद, तो एक चूहा था, एक बिल्ली थी। तो बिल्ली को बहुत मान था कि मैं बहुत रास्ते जानती हूं, मैं सारा जंगल घूमी हुई हूं, अगर कल को अनहोनी हो जाए तो उसने चूहे से पूछा, मूषक से, तुम क्या करोगे? इधर आग लगे मैं तो इधर से निकल सकती हूँ, इधर पानी आए मैं तो उधर से निकल सकती हूँ, तुमको तो एक ही रास्ता पता है। तो जो मूषक था बेचारा घबरा जाता था कि बात तो इसकी ठीक है। वो भी एक समय था जब चूहे और बिल्ली में दोस्ती थी। तो एक वैसा दिन भी आ जाता है कि आग लग जाती है जंगल में। जंगल में आग लग जाती है तो बिल्ली बोलती है, देखो मैं तो थोड़ा युक्ति योजना बनाकर निकलूंगी, क्योंकि मैं देखूंगी सबसे जो छोटा रास्ता है वो कौन सा है। तो चूहा बोल, देखो भी मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो छोटा जीव हूं, मेरी जो छलांग है, मेरी दौड़ भी कम है, इसलिए मुझे तो भागना है, जो रास्ता पता है उसी पर भागूंगा। तो चूहा जो है भाग लेता है, बिल्ली जो है चिंतन में पड़ जाती है, ये रास्ता लूं कि वो रास्ता लूं। उसके पास जीपीएस सिस्टम नहीं था
तो किस रास्ते पर चलूं? और जंगल में आग में जलकर खाक हो जाती है। यही होता है ना, मनुष्य निरंतर मन में यही गुथता रहता है, किस रास्ते पर चलूं, किस रास्ते पर चलूं, किस रास्ते पर चलूं। यदि आपको एक रास्ते पर चलना है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो सामने देखना पड़ेगा, अग्रसर होना चाहिए मनुष्य को, अग्रणी होना चाहिए। इधर उधर देखेंगे कितना देख लेंगे, थोड़ा सेफ्टी के लिए देखना है कि कोई इधर से हाथ नहीं रहा उधर से, पर इधर देख के तो गाड़ी सीधा नहीं चल सकते ना। मत चलो यार रास्ते पर, अगर चले हो तो थोड़ा ढांढस बांध के चलो, क्योंकि कोई भी रास्ता अच्छा या बुरा नहीं होता, रास्ता केवल रास्ता है।